सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। रीज़न है भाई, हिमाचल में बहुत फ्लड हो रही है, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हो रही है, फ्लड आ रहा है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। उसकी वजह से बाइक निकालने का मन नहीं करता भाई। चंगी वाली साहब बाइक गंदी हो जाती है। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक की सर्विस करवाने। बाइक में जो इंजन ऑयल है इस बार मैंने डिफरेंट मंगवाया है। वो है मोटो जीपी या मोटो जी, कुछ ऐसा है नाम उसका। अब एग्जैक्टली मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। तो 10W40 ही है, कंपनी वाला भी 10W40। जो यामा लूब आता है वो तो भाई उसकी क्वालिटी मेरे को बड़ी बेकार लगी। 1500-2000 किलोमीटर बाद बाइक बहुत रफ़ हो जाती है। अभी भी बाइक रफ़ चल रही है मेरी। तो वो वाला इंजन ऑयल जो यामा लूब है वो सारे वो स्कूटी पे FZ हो गया चाहे MT हो गया, सब उसी पे यूज़ करते हैं। तो मैंने इस बार फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ कर रहा हूँ मैं उनका। तो मैं उसको टेस्ट करना चाहता हूँ। प्राइस भी उसका काफ़ी है, 1500 के अप्रॉक्स मेरे को उसका प्राइस पड़ा। और मुझे सर्विस करवानी है। फ्रंट डिस्क पैड मैं देख लूँगा, अगर हो नहीं होंगे तो मैं चेंज करवा लूँगा। रेयर मेरे कंपनी वाले ही है ब्रेक पैड। रेयर वाली ब्रेक मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ भाई किसी भी बाइक की। मेरे को रेयर ब्रेक में मज़ा नहीं आता। मैं फ्रंट ब्रेक पे ही चलता हूँ, चाहे बाइक ABS हो चाहे नॉन ABS हो, ठीक है। तो और हमारे साथ अपना भाई भी जा रहा है, अपाचे 160 वाला। इसके भी कुछ बाइक में ब्रेकिंग इश्यूज़ है। मतलब मेरे बाइक में ब्रेकिंग इशू नहीं है, इसके बाइक में ब्रेकिंग इशू है। तो वो भी देखेंगे। और अपने साथ एक और जो पिछले व्लॉग में ड्यूक 250 वाला भाई वो भी है। अब देखते शायद ड्यूक 200 वाला भाई भी आएगा। तो हम भाई के साथ राइड कर रहे हैं। इसके साथ मैंने इसको बोला, मैं कहा चल थोड़ा सा मैं वीडियो बना लूँ, तू भी चल। मैं कहा मेरे साथ। बाकी वहाँ पे जाके देखते हैं टोटल बिल कितना बनता है। इजी भाई। ओह, इतने टाइम बाद मैं शायद लास्ट राइड जब की थी, मेरे को लगता है महीना तो हो गया शायद लास्ट राइड को। मैं आज बाइक चला रहा हूँ, मेरे कंधे में इतनी पेन हो रही है, इतनी पेन हो रही है ना भाई, सही में भाई। R15 जो बंदा डेली चलाए ना उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि आदत पड़ जाती है। अब मैं चला रहा हूँ महीने के बाद, तो भाई दर्द हो रही है बेरहम मेरे को। आहा, कंधे दुख गए भाई। मैं अपनी V3 में कुछ ब्रेकिंग के मोड्स करना चाहता हूँ। हेल की ब्रेक लाइंस, सेरेमिक ब्रेक पैड्स। मैं देखना चाहता हूँ कि बाइक में ब्रेकिंग बाइट में कितना डिफरेंस आता है। मतलब इसकी स्टॉक ब्रेक बहुत अच्छी है। मैं फ्रंट ब्रेक की बात कर रहा हूँ, रेयर मैं यूज़ ही नहीं करता, तो रेयर का मैंने कुछ नहीं करना है। मैं खाली फ्रंट ब्रेक की बात कर रहा हूँ। मतलब स्टॉक वाली अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि बुरी है, बट मेरे को और ब्रेक बाइट चाहिए। तो काफ़ी मैंने देखा है कि हेल्स की ब्रेक लाइन जो होती है वो स्टील ब्लेडेड है। जो इसकी आती है कंपनी से वो है रबर वाली।
तो रबर में मैंने ऐसा सुना है, मेरे साथ हुआ तो नहीं है, और ना भी हो भाई तो बढ़िया है। मैंने काफ़ी बंदों के यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, किसी का शॉर्ट्स देखा है, तो बंदे ये बोलते हैं अगर ब्रेक ज़्यादा हीट हो जाए तो रबर फूल जाती है, रबर की जो पाइप होती है इसकी ब्रेक की। काफ़ी बंदों ने फेस किया है, मैंने तो अभी तक फेस नहीं किया भाई, और मैं करना भी नहीं चाहता कि ऐसी कोई सिचुएशन आए कि फ्रंट ब्रेक ही ना लगे भाई मेरी, ठीक है। तो मैं स्टील ब्लेडेड का सोच रहा हूँ, अब मैं करवाऊँ किससे वो मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ हिमाचल में इतने एक्सपीरियंस्ड बंदे नहीं हैं कि वो ये चीज़ें करे, ठीक है। मैंने कंपनी वालों से भी पूछा था कि अगर मैं तुमको ब्रेक लाइन्स ला के दे दूँ, सिरेमिक ब्रेक पैड्स दे दूँ, क्या तुम करोगे? बोलते सर हम बाहर की चीज़ें नहीं लगाते, और मैं लोकल से अपनी बाइक खुलवाता नहीं हूँ भाई। कल को कुछ इशू हो जाए, मैं लोकल बंदे को कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। कंपनी वाले को तो तुम पकड़ो सालों को, ठीक है, अगर कुछ भी दिक्कत है तो बोल तो सकते हो, अब लोकल बंदे को तो कुछ बोल भी नहीं सकते। तो ये सीन है, मतलब मॉड सोचे हुए हैं, ब्रेक लाइंस अपग्रेड करूँ, ECU इसका ट्यून करूँ, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, एक्रापोविक लॉन्ग कैन वाला, वो मेरे को चुभने वाली साउंड नहीं पसंद है, वो ट्रैक्टर वाली साउंड आती है सिंगल सिलेंडर से, वरना मेरे को लॉन्ग कैन पसंद है जिसमें सूदिंग साउंड हो। ऐसा सोच रखा है, ऐसा मॉड्स फ्यूचर में करेंगे, और हो सके तो एग्जॉस्ट में एक वेल्वाट्रॉनिक भी लगा देंगे, ठीक है। जहाँ जब साउंड कम चाहिए तो कम, जब ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा, क्योंकि बंदा थोड़े टाइम बाद इरिटेट हो जाता है फुल सिस्टम एग्जॉस्ट से, और वो भी अगर लाउड हो ना तो सर दर्द होने लगती है, इसलिए उसमें वेल्वाट्रॉनिक भी इंस्टॉल कर लेंगे। पूछा था एक बंदे से, दिल्ली के है काफ़ी बंदे, तो आजकल देख रहा हूँ मैं वो वेल्वाट्रॉनिक चल रखा है, तो मैंने उससे प्राइस पूछा जो कि है 4500 का, और आई थिंक एग्जॉस्ट होगा लगभग 15 to 20K का, 15 से 20 हज़ार का। 2 मॉड ये हो गए, और थर्ड मॉड मैंने सोचा है आगे फ्रंट में DRL इंस्टॉल करने का, ब्लू कलर की, जैसे BMW स्टाइल आती है ना। पहले भी मैं करवाने गया था, लेकिन कंपनी वालों ने मुझे बताया कि सर इसकी हेडलाइट बहुत महंगी है, तो मत ही करवाओ, अगर फॉग के इश्यूज़ आए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उस टाइम मैंने रिस्क नहीं लिया, बट अब सोच रहा हूँ कि रिस्क ले लेता हूँ, क्योंकि अपने को मतलब जितना मॉडिफाई मैं कर सकता हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वो मैं करना चाहता हूँ। तो ऐसा मैंने सोच रखा है कि मैं ऐसा करना है मुझे। बाकी देखते हैं, धीरे धीरे और मॉड करेंगे बाइक पे। एग्जॉस्ट का प्रॉब्लम ये है कि यार पुलिस वगैरह का ज़्यादा चक्कर पड़ जाता है, ठीक है। स्टॉक एग्जॉस्ट ऐसा बाइक कहीं भी ले जाओ, लेकिन अब मन कर रहा है कि हाँ एग्जॉस्ट लगा के थोड़ा स्पोर्ट्स बाइक को और बेहतर बनाने का, थोड़ा परफॉर्मेंस मोड भी हो जाएगा। फुल सिस्टम एग्जॉस्ट के साथ मेरे को फ़िल्टर तो बदलाना ही पड़ेगा, KNN या BMC का, या फिर और कर सकते हैं हम। ट्यून ज़रूर करना पड़ेगा भाई, जो भी फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाते हैं अपनी बाइक को ज़रूर ट्यून करो, क्योंकि बंदे क्या करते हैं एग्जॉस्ट को ही, स्टॉक एग्जॉस्ट को कट करके कभी भी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट मत लगाओ। स्टॉक एग्जॉस्ट भाई 30 से 35 हज़ार का आता है, बहुत महंगा होता है। हमेशा गो फॉर द फुल सिस्टम एग्जॉस्ट के साथ हमेशा आफ्टर मार्केट फ़िल्टर लगवाओ, जिससे आपका एयर फ्लो अच्छा हो। KNN का, BMC का, आपकी इच्छा अनुसार किसी से रिकमेंडेशन ले लो, कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देख सकते हो। और उसके साथ इंजन की ट्यूनिंग भी ज़रूरी है। वो क्यों? कंपनी देती है स्टॉक के हिसाब से ECU की ट्यूनिंग, ठीक है, स्टॉक फ़िल्टर, स्टॉक एग्जॉस्ट, उसके हिसाब से। अब हम लगाएंगे आफ्टर मार्केट फ़िल्टर एंड एग्जॉस्ट, तो उसके साथ आपको लगाना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा ECU, रीमैप, फ्लैश या ट्यून, ठीक है। इनमें से एक और मैंने मॉड देखा था, मैं हो सके तो उसमें डालूंगा अगर कॉपीराइट ना आए। एक इंडोनेशिया का बंदा था भाई, उसने R15 V4 का ट्यूनिंग कर रखी थी, इंजन के पिस्टन बोर वगैरह सब कुछ आफ्टर मार्केट करवा के, जो पावर उसमें से आ रही थी भाई बाइक में से, लिटरली भाई एक 300 सीसी की बाइक बना दी उसने। मैं देख रहा था कि उसका खर्चा आया लगभग 1,80,000 इंडोनेशिया में। मैं कहा यहाँ पे तो अपने कोई ऐसा करता नहीं है,
और 1,80,000 एक बड़ा अमाउंट है यार। 1,80,000 में 30-40 हज़ार और डाल के R15 नहीं आ जाती है। पर हाँ, मॉड का अपना मज़ा है भाई। ठीक है, बंदे करते हैं, मॉड भी करते हैं, और काफ़ी परफॉर्मेंस बड़ी ख़तरनाक लगी मेरे को उस बंदे की बाइक की। तो अच्छा था वो मॉड भी। मतलब मैं देखता रहता हूँ, आइडियाज़ लेता रहता हूँ इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, कि मैं अपनी बाइक में क्या करा सकता हूँ। ठीक है, अपने हिसाब से जो मुझे सही लगे, मैं काफ़ी देखता रहता हूँ।